हे गाइस, आप देख रहे हैं सक्सेस फ्रेम और मैं हूं संध्या। तो गाइस, इस वीडियो में मैं उन 5 कारणों को बताऊंगी जिसके कारण हमारा भारत देश यानी हमारी सोने की चिड़िया न होकर एक साधारण चिड़िया बन गई है। एक विकसित देश न होकर विकासशील देश के श्रेणी में इसकी गिनती होती है, यानी पिछड़ा हुआ देश कहलाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, अशोक के ज़माने में, चंद्रगुप्त के ज़माने में जो बातें हम भारतीयों में हुआ करती थी, क्या आज भी हमारे अंदर वही क्वालिटी है या कुछ चेंजिंग है, हो चुका है? ये झांकना हम इंसानों का, हम भारतीयों का सबसे बड़ा फर्ज है। तो सबसे पहले जो कारण है वो ये है कि कर्मठ लोग। अशोक के ज़माने में, चंद्रगुप्त के ज़माने में क्या हुआ करता था? उस जमाने में लोग कर्मठ हुआ करते थे, कर्म पर भरोसा करते थे, भाग्य पर नहीं। शॉर्टकट उनके अंदर नहीं थी कि जल्दबाजी में कोई काम कर लो। हाँ, ये ज़रूर था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कंटिन्यू लगे रहते थे। वो हार नहीं मानते थे, हार कर भी अपनी तकदीर पर नहीं, अपने कर्म पर ही भरोसा रखते थे। नकारात्मकता उनके अंदर नहीं थी, मेहनत से वो अपनी तकदीर बनाते थे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानते थे। तो ये हुआ पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है, हुनर की कद्र होती थी। यानी पहले के भारत में क्या हुआ करता था कि लोग योग्यता को वैल्यू देते थे, योग्यता को मौका मिलता था, अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिलता था। परिवारवाद जैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये ठीक है कि प्रजातंत्र तब नहीं थी, राजा का बेटा ही गद्दी पर बैठते थे, तो एक दो शासक ऐसे थे जो कि गद्दी को ठीक से संभाल नहीं सके। लेकिन ऐसा भी बहुत कम ही हुआ है। लोग योग्यता को, राज दरबार में भी योग्यता को मौका दिया जाता था, योग्य लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, उनकी कद्र होती थी। ऐसा नहीं था कि एक इंसान में जो योग्यता है वही इंसान, उसके बच्चे में भी वही योग्यता हो। उसके लिए रिजर्वेशन जैसी कोई चीज़ हुआ करता था, रिजर्व जैसा कोई चीज़ हुआ करता था कि अगर ये इंसान वैध है तो इसके बच्चे भी आगे वैध ही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं थी। और तीसरी है कर्तव्यनिष्ठ लोग। गाइस, पहले लोग अपने कर्तव्य को लेकर बहुत जागरूक हुआ करते थे। इतनी स्वार्थ उन पे हावी नहीं हुआ करती थी। उनकी पर्सनल जो जिम्मेदारियां थी, उस पर, उनके देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें समझौता नहीं करते थे। वो अपने देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है वो भी बखूबी निभाते थे और अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी बहुत निभाते थे। परंतु अगर दोनों में किसी एक को चुनाव करना होता था तो अपने कर्तव्य को लेकर वो सबसे पहले सजग रहते थे, देश को चुनते थे, परिवार को पीछे छोड़ते थे। आज ये भावना कमते जा रही है। हम देशवासी परिवार को पहले सोच रहे हैं, देश को बाद में। तो ये भी एक वजह है जिसके कारण हमारा देश पिछड़ गया। लोग टैलेंटेड होकर बाहर चले जाते हैं पैसे कमाने, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करने, जो कि गलत है। ईमानदारी। गाइस, ईमानदारी जो हम भारतीयों की मूल पूंजी थी वो अब नहीं दिखती। आप कोई भी सरकारी संस्थान में चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होगा। यानी कि आपको रिश्वत देनी ही पड़ेगी। नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट लोग। अब जो सत्ता में हैं वही अगर भ्रष्ट हैं, वही अगर रिश्वत लेते हैं, वही अगर गलत काम करते हैं, तो देश की तरक्की कैसे होगी? ईमानदार कोई रहेगा ही नहीं, देश के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, सब पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी रहेगी, तो फिर उस देश का हाल क्या होगा? तो ये वजह भी बना हमारे देश के पिछड़ने का। 5वां है, पहले के लोग धर्म पर, ईश्वर पर उनकी आस्था होती थी, न्याय पर विश्वास होता था, वक्त पे न्याय होता था। अगर किसी कारण बस न्याय से अगर कुछ बच भी जाए तो ये खौफ दिल में होता था कि ईश्वर है, ईश्वर देख रहा है, वो न्याय करेगा, उससे डरो। परंतु ये चीज़ें भी हमारे अंदर अब नहीं रही। धर्म और ईश्वर नाम का कोई चीज़ पे अब हम लोग का विश्वास बहुत कम गया है। कोई भी गुनहगार गुनाह करके अगर वो पैसे वाला है, रुतबे वाला है, तो आसानी से बच जाता है, क्योंकि वो पैसे के जरिए सबको खरीद लेता है। ईमानदारी रही नहीं, बिकने हुए लोग हैं। तो सिर्फ न्याय प्रक्रिया या तो मध्यम वर्गीय परिवार पे चलती है या फिर गरीबों के लिए रह गया है। और जो लोग हैं, सामर्थ्य लोग हैं,
वो अपनी मर्जी से अपने पैसों के बदौलत या तो न्याय में डिले करवाते हैं या फिर किसी निर्दोष के मत्थे मर दी जाती है, उसकी गुनहगार व्यक्तित्व दब जाता है और फिर वो गुनाह करने के लिए समाज में खुला घूमता है। तो ये सब बातें हैं जो हमारे देश के पिछड़ने का कारण बन जाता है। जब ऐसे भारत के वासी होंगे तो भारत का उत्थान कैसे